बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं आपके साथ जो है वो बहुत ही यूनिक सी टिप जो है वो आपके लिए शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही काम की टिप है आपके लिए। आप इनसे बहुत ही फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो आपने ले लेनी है एक्सपायर्ड टैबलेट्स। आप एक्सपायर्ड टैबलेट्स भी ले सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई वैसे ही टैबलेट्स पड़ी हैं तो वो ले लें। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इस तरह आपने इनको पीस लेना है। तो पीसने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि आपने क्या करना है। तो जब भी आपके घर में एक्सपायर्ड टैबलेट्स पड़ी हों, आप इनको कभी भी फेंकने की गलती मत करें। इनसे आप बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं, क्योंकि फिर जो भी आपका सफाई का काम हो, आपके जो अपने पौधों का काम हो, जो पौधों की ग्रोथ का काम हो, इससे आप वो ले सकते हैं। कपड़ों की सफाई का काम हो, आप इससे ले सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसमें कोलगेट जो है वो थोड़ी सी शामिल कर लेनी है। वाइट वाली कोलगेट आपने लेनी है। लेके आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है। आपने फिर इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसको मैं बताऊंगी कि क्या करना है, इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो फिर देखना कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो टैबलेट जो होती हैं, इसको आप जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट आता है, जिस सफाई के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए और कपड़ों को निखारने में इनका बहुत अहम किरदार होता है। तो इस तरह मैंने इनको मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह हमारे वॉशरूम जो होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं। हमारे जो सिंक, जो भी हमारे इस तरह के वॉश बेसन होते हैं, टैप जो होते हैं, वो बहुत ही गंदे हो जाते हैं। तो इनको आपने इस तरह बारीक सी जाली ले लें या कोई कपड़ा ले लें, इसकी मदद से आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो फिर अप्लाई करने के बाद आपने इस तरह से इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। तो आपने हल्के हाथों से इसको अप्लाई करना है। आपको ना तो कोई हार्पिक यूज़ करने की ज़रूरत है, और ना ही आपने इसके ऊपर तेज़ाब तो बिल्कुल भी नहीं डालना। तो आप इसमें के ऊपर आपने ना हार्पिक यूज़ करना है। इस तरह से आपका जो भी क्लीनिंग का काम है, या कमोड वगैरह साफ़ करना है, या अपने वॉशरूम को साफ़ करना है, या टैब वगैरह साफ़ करने हैं, तो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए मैं आपके सामने ही इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। तो वॉश बेसिन में एक जो जाली सी जो लगी होती है, इसके इर्द गिर्द जो है वो मैल सा जमा हो जाता है। इसको भी आपने साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से। तो मैंने पहले इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, फिर मैं हल्के हाथों से इसको साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखें ये कितना नीट हो गया है। तो अगर तो आप इसको डेली बेसिस पे साफ़ करती हैं तो फिर ये इतना गंदा भी नहीं होता। अब मैं इसको पानी के साथ वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो गया है। तो इस तरह आप एक्सपायर्ड टैबलेट को कभी भी मत फेंकें, ये आपके बहुत ही काम की होती हैं। तो ये फिर भी थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो आप इस तरह एक दफ़ा और लगाने से इसकी जो भी दाग धब्बे होंगे वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा वॉश बेसिन जो है वो चमक गया है। और इस तरह आप भी अपने घर को नीट और क्लीन रख सकते हैं। तो बिल्कुल भी इस तरह आप ना फेंकें, बहुत ही साफ़ हो गया है। तो इसके साथ ही भी मेरी टिप नंबर जो 2 है वो है, इस तरह सब्ज़ी को लेके, जो भी घर में हम सब्ज़ी लेके आते हैं ना, तो उनको जो थोड़ी बहुत बच जाती है फिर हम इनको फेंकने का दिल नहीं करता, क्योंकि आजकल सब्जियां वैसे भी बहुत महंगी हो गई हैं। तो गर्मी का मौसम है, गर्मियों में सब्जियां तो वैसे ही बहुत महंगी हो जाती हैं। गर्मी पड़ने से जो सब्जियों की बेलें होती हैं वो खुश्क हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने इनको करना क्या है कि मैं आपको बताऊंगी। इस तरह इनको आप छील के भी रख सकते हैं और छीलने के बगैर भी। आपने करना क्या है, इनको छील लें, छील कर अच्छी तरह से इनको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आपको ऐसी टिप बताऊंगी कि जो आपके बहुत ही काम आएगी। इससे आपकी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल भी फ्रेश रहेगी। आप इसको चाहे हफ्ता 10 दिन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ले लेना है ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं आप, मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं या कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। इसको आपने हाथ पे थोड़ा सा अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मसल देना है। इस तरह से फिर मसलने के बाद आपने एक एक चीज़ को उठाना है, इसके ऊपर मसल देना है। वो एक दफ़ा ही ऑयल आपने अपने हाथों पे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के बाद जब आप इनको मसलेंगी ना, तो ये फिर आपने करना क्या है, इसको शॉपर में डाल देना है। शॉपर में डालने के बाद आपने इसको गिरा लगा देनी है। जब आप इसको गिरा लगा देंगे तो फिर आपने अपनी फ्रिज में इसको रख देना है। फ्रिज में रखने के बाद अच्छी तरह से आपने, जब इसको हफ्ता 10 दिन भी पड़ी रहे, तो आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो कैसी लगी मेरी ये टिप आपको? इस तरह नाक सब्जियों को ज़ाया करें। जब टिप नंबर मेरी 3 जो है वो है, इस तरह हमारा हाथ कभी जल जाता है तो बहुत ही रेडनेस हो जाती है, और इस पर जलन भी बहुत ज़्यादा आती होती है। तो फौरी फौरी हमें कोई भी क्रीम या कोई मेडिसिन नहीं मिलती, तो बहुत पेन होती है। आपने करना क्या है कि इसके ऊपर आपको चाहिए एक कोलगेट,
कोलगेट जो है वो ठंडक का एहसास दिलाती है और आपने कोलगेट ले लेनी है और कोलगेट इसके ऊपर जो है वो लगा देनी है। तो इस तरह से जब हम इसके ऊपर बाज़ का इस तरह होता है कि फौरी फौरी जो है वो छाले से भी बन जाते हैं और इस तरह से इसके ऊपर बहुत जलन भी होती है कि जान निकलती है। तो इस तरह आपने इसके ऊपर कोलगेट जो है वो लगा देनी है थोड़ी सी। इससे ना तो आपके वो छाले बनेंगे और ना ही आपके जलन होगी। इस फौरी फौरी इसके ऊपर आप पहले तो पानी डालें, थोड़ा सा ठंडा पानी डालने के बाद आपने इसके ऊपर कोलगेट लगा देनी है। कोलगेट लगाने के बाद आपने करना क्या है कि इसके ऊपर थोड़ा सा नमक जो है वो डाल देना है। एक चुटकी आपने इसके ऊपर नमक की डाल देनी है। नमक डालने के बाद देखना आपको कितना सुकून मिलेगा कि आप ये टिप मेरी याद रखेंगे। तो टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह जो है वो झाड़ू से रिलेटेड है कि आपने इस तरह का झाड़ू जो है वो हमारे घर में होता ही है, क्योंकि हम इससे घर की सफाई वगैरह करते हैं। तो इसके बगैर तो आजकल हमारा गुजारा ही नहीं है, क्योंकि हमारे जोड़ों में और जो है वो दर्द होता रहता है। तो इससे ही हम जो है वो सफाई का काम लेते हैं। आपने करना क्या है कि इसको इस तरह से रख लेना है। बाज़ जगह जो है इसकी टिप जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके साथ क्या करना है। कोई भी आपके घर में पुरानी टी शर्ट पड़ी होगी तो आपने इस टी शर्ट को ले लेना है और इस टी शर्ट को इसके ऊपर डाल देना है। तो डालने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह इसके ऊपर लगाना है। इसको आप इस तरह से इस साइड से लगा दें और इसके ऊपर फिर आपने जो है आप रबड़ बैंड लगा दें। रबड़ बैंड लगाने के बाद आपकी जो टी शर्ट है वो खुलेगी नहीं और आपका जहाँ जहाँ भी फिर आपने इसके ऊपर टी शर्ट के ऊपर जो भी हैं रबड़ बैंड आप जितनी चाहें लगा सकते हैं। ज़्यादा लगानी हो तो ज़्यादा लगा दें, लेकिन मैं आपके सामने 2 ही जो हैं वो लगा रही हूँ। मेरे पास इस वक्त 2 ही हैं तो मैं 2 ही लगाऊंगी। फिर आपने हाथ की मदद से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो छिड़क देना है ताकि जो थोड़ी सी नमी में आ जाए और जहाँ जहाँ फिर आपका हाथ नहीं पहुँचता इसकी मदद से आप वहाँ पे झाड़ू लगा लें। तो क्योंकि जब आप हफ्ते में 1-2 बार उस जगह पे झाड़ू लगा लेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा कूड़ा करकट जो है वो है जमा नहीं होगा और वो जगह साफ़ भी हो जाएगी। तो वहाँ से ज़्यादा जो मिट्टी है वो धूल मिट्टी जो होती है वो भी नहीं उठेगी। तो इस तरह से आप ये टिप जो है ये भी मेरी आपके बहुत ही काम आने वाली है। आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। तो इस तरह आपके ये बहुत ही काम आएगी, क्योंकि आगे जिस जगह जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नीचे होती हैं वो इसके नीचे हमारा हाथ नहीं जाता। तो इस तरह से आप अपने घर की सफाई जो है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस टिप को ज़रूर आजमाना और मुझे दुआ देना। तो इस तरह से आप अपने घर की सफाई को बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से करती रहती हूँ। बाज़ का हमारा हाथ जो है वो बहुत ही आगे वाली जगहों पे नहीं पहुंचता, तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी गर्द और जो भी चीज़ें हैं वो जो पोंछा जिससे हम लगाते हैं उसकी थोड़ी थोड़ी सी बूर उतर के वहाँ पहुँच जाती है। तो ये देखें आपने इसी तरह से इसके ऊपर पानी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लेना है। तो फिर आपने इसको लेके तो इसके ऊपर आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में शावर है तो शावर की मदद से भी आप कर सकते हैं। फिर आपने ये देखिए मैं आपको लगा कर भी दिखाऊंगी, जिस जगह पे आपका आगे तक हाथ नहीं जाता तो वहाँ तक आप लगा लें। तो काफ़ी जो इसके नीचे मिट्टी वगैरह हो हफ्ते में 1-2 बार आप इस तरह करेंगे ना तो आपकी वो जगह भी जो है वो साफ़ रहेगी। तो देखते जाइए बहुत ही आसानी से आप अपने घर को साफ़ कर लेंगे। तो ये कैसी लगी टिप ये मेरी, उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भी अपनी कीमती राय का इज़हार दे दिया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो कमेंट लिखने से आपके कौन सा हाथों में पेन होने लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार कर दीजिए करें। तो इस तरह से ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया है कि कितनी धूल मिट्टी जो है वो जमा हो गई है। तो ये देखें टिप नंबर मेरी 5 जो है वो है इस तरह झाड़ू से ही रिलेटेड है कि जब भी हम कहीं झाड़ू लगाते हैं तो बाज़ गर्मियों में चौंटियाँ जो होती हैं वो बहुत ही जमा हो जाती हैं। कोई मीठी चीज़ें खाने से कुछ कनाई वाली चीज़ें खाने से जिस जगह पे झाड़ू लग जाए तो फिर झाड़ू में भी चौंटियाँ जो होती हैं वो जमा हो जाती हैं। तो इस तरह झाड़ू में जब हम चौंटियाँ लग जाएँ झाड़ू में तो फिर वो जगह जगह बिखरती रहती हैं। इस तरह इसके साथ भी मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। और बार बार अगर झाड़ू को धोया जाए तो फिर झाड़ू जो है वो ख़राब हो जाता है। आपको झाड़ू बार बार धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप इससे आपकी जान भी छूट जाएगी। तो इस तरह से आपने करना क्या है कि
आपने हल्दी ले लेनी है जो हमारे घरों में मौजूद होती है, आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये दोनों चीज़ें हमारे घर में ही मौजूद हैं। और हल्दी ले लेनी है, थोड़ा सा नमक ले लेना है। इस दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके आपने झाड़ू पे लगा देना है। जब आप अच्छी तरह इस पे लगा देंगे तो इस तरह से चोंटियाँ जो हैं वो झाड़ू के पास भी नहीं आएंगी। फिर आपने इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आप इससे सफाई कर सकते हैं। और याद रखें कि ये अमल आपने रात को करना है, रात को झाड़ू के ऊपर लगा कर रखें और सुबह इसको साफ़ कर लें, फिर इससे सफाई करें। तो ये आपके बहुत ही काम की टिप है, आपने इसको ज़रूर आज़माना है। तो बार बार झाड़ू को धोने से आपका झाड़ू भी ख़राब होगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा।